जब आंधी आती है तो बड़े बड़े दरख्त भी हिलने लगते हैं। यही हाल आजकल पाकिस्तान की राजनीति का है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां राजनीति का मैदान एक तूफानी अखाड़े में बदल चुका है, चर्चाओं का बाजार इतना गर्म है कि हर ओर हलचल मची हुई है। और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वही ट्रंप जो अपनी बेबाकी और अजीबोगरीब फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इमरान खान, जो कभी पाकिस्तान की राजनीति के सितारे थे, आज जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई, जिसे कभी जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता था, अब वैसी नहीं रही। हालत ऐसी हो गई है जैसे बारिश में सूखी पत्तियां बिखर जाएं। इस पार्टी को खत्म करने में पाकिस्तान की फौज, न्यायपालिका और सरकार ने पूरा जोर लगाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप के खास सहयोगी रिचर्ड ग्रेनेल, जो उनके वैश्विक मिशन को संभालते हैं, इमरान खान की वापसी की जोरदार वकालत कर रहे हैं। सोचिए, जब ट्रंप के करीबी यह कहे कि फ्री इमरान खान, तो पाकिस्तान की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा। यह बयान ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस हलचल को कवर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की सत्ता और सरकार के गलियारों में बेचैनी फैल चुकी है। सवाल यह नहीं है कि इमरान खान जेल में क्यों हैं, बल्कि यह है कि अमेरिका की राजनीति पाकिस्तान की सरकार को कितनी गहराई से प्रभावित करती है। वाशिंगटन में बैठे बड़े नेता इस्लामाबाद के भविष्य का फैसला कर रहे हैं, और यही बात पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल को झकझोर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रिचर्ड ग्रेनेल की यह टिप्पणी फ्री इमरान ना सिर्फ एक बयान है, बल्कि एक संकेत भी है कि अमेरिका में सत्ता बदलने से पाकिस्तान की राजनीति किस तरह करवट ले सकती है। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप और इमरान खान की इस करीबी दोस्ती की वजह क्या है। जब इमरान खान सत्ता में थे, तब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े बेहतर दिखते थे। ट्रंप को इमरान खान के साथ काम करना पसंद भी आता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका का यह दखल पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल में एक नई करवट लाएगा, और क्या इमरान खान को वाकई फिर से सत्ता में लाने की कोशिशें रंग लाएंगी। अब जरा सोचिए, एक समय था जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के सियासी मैदान में लहलहा रही थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। बड़े बड़े नेता जो कभी उनके साथ खड़े होते थे, अब पार्टी छोड़कर भाग चुके हैं। इमरान खान खुद जेल में हैं और हालिया चुनावों में ठीक से हिस्सा भी नहीं ले पाए। पाकिस्तान की फौज आज भी इस बात से डरी हुई है कि अगर इमरान खान फिर से बाहर आ गए और सत्ता में लौटे, तो वे फौज को सीधा निशाने पर ले लेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में यह सब सिर्फ अंदरूनी खेल नहीं है, इसमें बाहर से भी बड़े हाथ हैं। अब जरा एक बात समझिए, अमेरिका का जो रुख होता है वह वहां की सत्ताधारी पार्टी पर निर्भर करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया कुछ और था, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के सत्ता में आने के बाद, यानी जो बाइडेन और बराक ओबामा के समय, चीजें बिल्कुल बदल गई। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने बार बार एक नाम लिया, डोनाल्ड लू। जी हाँ, वही डोनाल्ड लू जो भारत और बांग्लादेश में भी कई मुद्दों पर चर्चा में रहे। कई लोग मानते हैं कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में भी उनका बड़ा हाथ था। इमरान ने खुलकर कहा था कि रोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की, उन्हें रूस से तेल खरीदने से रोका और उनके खिलाफ अदम-ए-एतमाद, नो कॉन्फिडेंस की साजिश रची। जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बातचीत की पुष्टि की, तब मामला और भी गंभीर हो गया। इमरान खान ने दावा किया कि यह बातचीत अमेरिकी दूत और पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के बीच हुई थी, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि इमरान को हटाओ, और फिर जैसे कहर टूट पड़ा। पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों इमरान के खिलाफ हो गए। उनके ऊपर करप्शन के इतने केस लाद
दिए गए कि उनका जेल जाना तय हो गया। अब जरा इस पूरे खेल को गौर से देखिए। जब अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी की सरकार थी तो इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, और अब जैसे ही रिपब्लिकन पार्टी का आना लगभग तय माना जा रहा है, वही लोग खुलकर कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। सो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के लोग जो अपनी पार्टी के बचे खुसे ढांचे को किसी तरह संभाले हुए हैं, इस खबर को बड़े जोश के साथ वेलकम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जैसे लोग अमेरिका पर तंज कस रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की संप्रभुता सोवन का सम्मान करना चाहिए। अब यह तो सोचने वाली बात है, क्या पाकिस्तान की लोकतंत्र डेमोक्रेसी वाकई में अपने दम पर चल रही है, या वाशिंगटन में बैठा कोई इसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जब डेमोक्रेट्स सत्ता में थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा चेहरे को कुर्सी पर बिठा दिया और दूसरे को जेल में डाल दिया। अब रिपब्लिकन पार्टी आने पर वही चेहरा वापस लाने की तैयारी हो रही है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की पुरानी दोस्ती। जब ट्रंप राजनीति में ज्यादा सक्रिय भी नहीं थे तब भी इमरान खान के साथ उनकी काफी अच्छी जान पहचान थी। पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स में इन दोनों की मुलाकातें होती थी। 2019 में जब ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात हुई तो ट्रंप ने खुलेआम कहा था, आई ट्रस्ट दिस जेंटलमैन, और आज वही जेंटलमैन जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप इस दोस्ती के चलते पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। यहाँ साजिद तर्रार का बयान दिलचस्प बन जाता है। यह साजिद तर्रार, जो मुस्लिम्स फॉर ट्रंप नामक संगठन के लीडर हैं, कहते हैं कि ट्रंप के दिल में इमरान खान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आखिर पुरानी दोस्ती का असर तो होगा ही, लेकिन उनके हिसाब से ट्रंप सीधे सीधे पाकिस्तान पर आक्रामक रवैया अपनाकर इमरान खान की रिहाई की मांग नहीं करेंगे। ट्रंप की असली प्राथमिकता बांग्लादेश की स्थिति पर ज्यादा रहेगी। अब यहाँ कहानी और पेचीदा हो जाती है। डोनाल्ड लू, जिनका नाम पहले भी कई बड़े बदलावों में आया है, ने एशिया में 2 बड़े बदलावों की बात कही है। अब इस पूरे मामले में डोनाल्ड लू का नाम बार बार सामने आ रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और मोहम्मद यूनुस का नेतृत्व, दोनों को लेकर ट्रंप का रुख साफ है। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों? वजह बड़ी सीधी है। मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेट पार्टी खासकर क्लिंटन के बेहद करीब माने जाते हैं। इसके साथ ही वे ट्रंप की नीतियों की आलोचना भी कर चुके हैं, और ट्रंप के स्वभाव को समझे तो वे अपने आलोचकों को भूलते नहीं। उनकी रणनीति अक्सर यह होती है कि दोस्त से ज्यादा अपने विरोधियों को कमजोर करें। डोनाल्ड लू, जिन्होंने एशिया में अपने तरीके से एक पूरी रणनीति तैयार की थी, अब ट्रंप के आने के बाद यह सब बदलने की कगार पर है। ट्रंप इस आर्किटेक्चर को पूरी तरह से अपने हिसाब से बदलने वाले हैं। बांग्लादेश का ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उनकी टॉप प्राथमिकताओं में रहेगा, और यह मोहम्मद यूनुस के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब पाकिस्तान पर लौटते हैं। सवाल यह उठता है कि ट्रंप इमरान खान के लिए कितना आगे जाएंगे। क्या उनका सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान को जेल से बाहर लाने में मदद करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो यह बात और पक्की हो जाएगी कि पाकिस्तान की राजनीति का रिमोट कंट्रोल वाशिंगटन में ही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आज के दौर में जब इंटरनेट के जरिए हर जानकारी तक पहुंच आसान हो गई है, पाकिस्तान के लोग भी शायद यह समझने लगेंगे कि उनके देश का नेतृत्व असल में इस्लामाबाद में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से तय होता है। क्या यह बदलाव पाकिस्तान के भविष्य को सही दिशा देगा, या यह सिर्फ एक और राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय महाकाल।